जबरदस्त फेर में फंस गई सपा प्रत्याशी, न इधर की रही न उधर की। एक तरफ फतवा हुआ जारी, दूसरा पक्ष भी आग बबूला। चुनावी दौर में पूजा कर बना रही थी माहौल, मुस्लिम समाज ने जारी किया फरमान, उधर मंदिर का हुआ शुद्धिकरण। वैसे तो नेता और अभिनेता में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन नेताओं की ओवर एक्टिंग उनको ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी की कानपुर के सीसामऊ से प्रत्याशी नसीम सोलंकी के साथ, जो सपा नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। चुनावी मैदान में उतरते ही अलग अलग तरीके के दाव पेच सब चल रहे हैं। तो दिवाली के मौके पर नसीम सोलंकी ने भी एक दाव चला। वो कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर पहुंच गई, वहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, दीपक जलाया और आरती भी की। जैसे ही वीडियो सामने आया वैसे ही मुस्लिम समाज का चढ़ गया पारा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर दिया और इसे इस्लाम विरोधी करार दे दिया है। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है। वहीं मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समाज की तरफ से भी एक कदम ने सपा को झटका दिया, क्योंकि जिस मंदिर में नसीम सोलंकी ने पूजा अर्चना की उस मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। ऐसे में अब बीजेपी सपा पर हमलावर नजर आई और इस घटना को सपा की देन बताया। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही हसर होता है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी भी सपा पर बरसते नजर आए। कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली घटना का जिक्र कर सपा को खरी खोटी सुनाई। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को गोली मार करके निर्दोषों की हत्या कर दी, और किस प्रकार से जब मोदी जी और योगी जी ने भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया तो उस पर दर्शन के लिए भी वो लोग नहीं गए। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मंदिर में जाकर के दर्शन केवल करके हिंदुओं को भ्रमित करना, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। लोग जानते हैं और इस प्रकार की जो क्रियाकलाप समाजवादी पार्टी की रही है, हिंदू जानता है कि इनकी आस्था नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक जेब में वो टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण होता है, कहीं पर टोपी लगा लेते हैं और कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं। इसलिए इनके इस प्रकार के झूठ फरेब और ढोंग को जनता जानती है और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही, भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। सोचा तो होगा नसीम सोलंकी ने कि मुस्लिम समाज पहले से ही इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद साथ है, बस मंदिर में पूजा करके हिंदू वोटों में भी सेंध लगा ली जाए। लेकिन इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि मुस्लिम समाज ही नाराज नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के सीसामऊ सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे।